कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों मियाँ नाम की खूबसूरत लड़की से। लड़की जो मियाँ डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना मॉडल बनने का था। अपना सपना पूरा सच करने के लिए उसे पूरे पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए वह पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मियाँ अपने पक्के ग्राहक जेरी को मसाज करने के लिए उसका घर जाने लगा था, क्योंकि मियाँ घर घर जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी के घर में चले जाते हैं। नरम नरम हाथों से मसाज करवाई जेरी नींद आ जाती है। उसके बाद मियाँ वहाँ से चली जाती है दोस्तों। जब वह वहाँ से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में 3 लड़के मिलते हैं। मियाँ खूबसूरत लड़की थी, देखकर उसे लड़के छड़ने लगते हैं। मियाँ भी इस चीज़ का भरपूर मज़ा लेने लगती है। आम बातें कर रहे थे, जबकि मियाँ अपनी बातों से उन लड़कों का पसीना छुड़ा देती है। अब लड़कों को पूछने पर मियाँ बताती कि मैं मसाज करने के लिए होम सर्विस देती हूँ। यह सुनकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और मियाँ उन्हें अपने मसाज के फ़ायदे उठाकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे अपने ग्राहक से मिलना था। थोड़ी देर बाद वह अपने ग्राहक के घर में जाती है। मियाँ मसाज तो अच्छी करती ही थी, लेकिन उसकी बातों में उसकी नमकीन होती थी। देखते ही देखते मियाँ मसाज और नमकीन बातें सुनकर ग्राहक के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद वह मियाँ को पकड़कर उसके साथ बहुत संबंध बनाते हैं, उसका साथ देने लगती है। मियाँ भी उसका मेहनत ग्राहक आराम करने लगा और मियाँ नहाकर वहाँ से चली जाती है। असल में मियाँ ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपने ग्राहक की हर इच्छा पूरी करती है। उसके हर एक अंग की मालिश करती थी। वैसे भी वह इतनी ही मस्त और खूबसूरत हर कोई उसे देखकर गर्म हो जाता था दोस्तों। अगले दिन मियाँ अपने अगले ग्राहक से मिलने ही वाली थी। यह ग्राहक मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वह सबसे पहले मियाँ के साथ खाना खाती है और फिर अपने घर लाकर उसे मसाज करवाती है। मियाँ उसकी इतने अच्छे से मसाज करती है जिससे कि सोनिया का सारा दर्द भाप बनकर उड़ जाता है दोस्तों। मियाँ पूछने पर मियाँ बताती कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। उसकी मसाज से खुश होकर सोनिया कहती है, कई मॉडलिंग कंपनी में अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी अच्छी से तस्वीर खिंचवाकर कंपनी में भेज दिया करूँगी। मसाज देने के बाद ग्राहक अपने घर में ही नहा लेती थी, ताकि रास्ते में कोई ले जाना चाहे तो वो ताज़ा दिखे। अब अगले ही दिन वह सोनिया के घर जाकर तैयार होने लगी, जैसे सोनिया उसकी पूरी मदद करती है दोस्तों। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रियो भी घर में अपना सेट लगाने लगा था। जल्द ही सब कुछ तैयार हो गया था। उसके बाद सोनिया के बताए अनुसार मियाँ अपनी मस्त मस्त तस्वीरें, खूबसूरत अश्लील तस्वीरें खिंचवाती है दोस्तों। मियाँ का यह पहला फ़ोटोशूट था, इसलिए वह बेहद खुश थी। जैसे जैसे रियो और सोनिया बता रहे थे वह बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। कुछ देर बाद मियाँ सोनिया के घर से चली जाती है। उसके जाते ही रियो सोनिया को पकड़ लेता है। मियाँ के गर्म पोज देखकर दोनों गर्म हो जाते हैं दोस्तों। असल में यह दोनों प्रेमी थे, लेकिन दोनों की नज़र में, दुनिया की नज़र में यह सिर्फ दोस्त लग रहे थे दोस्तों। दिन सोनिया को जिम अपनी सेहत बनाने के लिए सोनिया के घर बुलाती है, ताकि मियाँ अपनी तस्वीरें ले जा सके। मियाँ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। उनके साथ नीना नाम की लड़की भी रहती थी और वह भी मियाँ की हर तरह होम सर्विस दे भी दिया करती थी। जल्दी जल्दी नहा धोकर रियो से मिलने पहुँच गई। अपनी तस्वीर देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उसकी उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मियाँ तस्वीर देखने में बिजी थी, जबकि उसका फोटोग्राफर उसके करीब आने लगा था। सोनिया का दोस्त होने के कारण मियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी और खूबसूरत होने के नाते मियाँ बहुत अच्छी लग रही थी दोस्तों, और उसे दूर रहना चाह रही थी। लेकिन जब रियो उससे कहता है कि मैं सोनिया को नहीं तुमसे पसंद करता हूँ, तो रिया भी परेशान हो जाती है। वो भी हैरानी नज़रों से उसे देखने लगता है दोस्तों, और उससे कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह मियाँ अपनी फ़ोटो देखने में बहुत बिजी थी, लेकिन रियो उसकी शरीर और मस्त बॉडी देखकर बहुत हैरान था। और जब उसकी नज़र मियाँ पर पड़ती है तो वह देखता है कि नहीं, उसको फ़ोटो में बहुत दिलचस्पी है। वह खूबसूरत फ़ोटो देखकर बहुत हैरान हो जाती है दोस्तों, और फ़ोटो देखने के बाद वह पसंद करता है तो मियाँ
भी उसे साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। बदन देखकर वो इतना पागल हो जाता है, उसने घर के एक कोने में उसके साथ मज़े किए। उसके बाद मियाँ नहाने लग गई और रियो एक खुफिया कमरे में आकर एक वीडियो देखने लगा। असल में उसके पूरे कमरे में कैमरे लगे हुए थे। थोड़ी देर पहले रियो ने मियाँ के साथ जो भी किया था वो कुछ रिकॉर्ड हो गया था। रात को जब सोनिया घर आई तो थके हुए रियो को देखकर वह सीधा खुफिया कमरे में जाती है और वहां आकर वीडियो देखने लगी। और वीडियो देखकर वो रियो के थकने का कारण समझ गई। रियो और सोनिया ऐसे ही वीडियोस बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन सोनिया से कहने पर मियाँ उसके घर रहने आ गई। पहले ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मियाँ की तस्वीरें देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया मीमू उसके बूढ़े आदमी से मिलती है और उसे मियाँ की तस्वीरें और वीडियोज बेच देती है। मियाँ की वीडियोज से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, इसलिए यह लोग कुछ पैसे मियाँ पर भी खर्च करते हैं। इसी बीच सोनिया मियाँ को बताती है कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए रात को हम लोग घर पे ही पार्टी करेंगे। जब ये दोनों जन्मदिन मनाने की योजना बना रही थी तो कुछ लोग उस पर नज़र रखे हुए थे। रात होते ही रियो के जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई थी। तीनों दारू पीने के साथ साथ खूब मस्ती मजाक भी करते हैं। पार्टी को रोचक बनाने के लिए तीनों गेम खेलने। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने शरीर पर बर्फ खींच रहे हैं और जब मियाँ हारी तो उसने सोनिया को किस करना लगता है। दोस्तों, जिस तरह से सोनिया को किस कर रही थी उसे देखकर रियो की पतलून में हलचल हो जाती है। उसके बाद वह दोनों को पकड़कर उसी कमरे में संबंध स्थापित कर देते हैं। दोस्तों, उन दोनों से दोस्ती कर बेहद खुश थी मियाँ, जबकि यह लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जीरो मियाँ से मिलने आता है। वह उससे घर ले जाना चाहता है लेकिन मियाँ मना कर देती है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मियाँ वहाँ से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और मियाँ पर नज़र रख रहे थे। दोस्तों, जेरी के पूछने पर बताते हैं कि हम पुलिस के हैं, आजकल मियाँ काम कर रही है। जो लोग गंडी बीजों बनाकर बेचते हैं, हम मियाँ को गवाह बनाकर उन्हें पकड़वाना चाहते हैं। रात को जब मियाँ सोनिया के घर आए तो उसने वहाँ पुलिस नज़र आती है। मियाँ को सब कुछ समझ आ रहा था और सभी अफसर सैम से उसे बात करता है। तुम्हारे दोस्त मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों के हीरोइन बना रहे हैं। उनके बाद पुलिस वाले मियाँ को लेकर एक होटल में चले आते हैं और मियाँ की मुलाकात सिमू का वीडियोज खरीद कर उन्हें इंटरनेट पर डाल रहा था। रियो और सोनिया की सच्चाई जानकर मियाँ के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद सैम मियाँ को अपने पास बुलाकर उसे वीडियोज दिखाता है। वीडियोज देखकर सैम उसे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन उस दौरान जिस तरह से मियाँ को देख रहा था उससे वह समझ गए थे कि वह साला उसके बदन के मज़े लेना चाहता है। अब मियाँ एक कमरे में आकर पहले परेशान हो जाती है, कपड़े उतारती है और फिर अपने फ़ोन में वीडियोज मोड चालू कर देती है, उसे छुपा देता है। उसके बाद सैम की मसाज करने लगता है, लेकिन वो पहले उसे अपनी गन से डराकर उसको ज़बरदस्ती करने लगता है, अपनी मदहोशी का करने लगता है। दोस्तों, आराम से सो जाता है जबकि मियाँ मौके से उसकी गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वह जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है, फिर सैम को वीडियो भेजती है, धमकी देती कि अगर उसने दोबारा उसका फ़ायदा उठाना चाहा तो उसकी वीडियो उस डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो भी अपने घर में पुलिस को देख लिया था, जिसे देखकर वो दोनों घर से दूर हो गए थे। देर रात को जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना ज़रूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। दोस्तों, पुलिस के डर से यह दोनों काफ़ी समय छुप कर रहते हैं और जब उनके पास पैसे खत्म होने लगे तो सोनिया हिम्मत कर बाहर निकलती है। वह भी किसी लड़की को अपनी बातों में फंसा रही थी। दोस्तों, जबकि मियाँ उस पर नज़र रखी हुई थी जिसकी सोनिया को भनक तक नहीं थी। जब सोनिया यहाँ भी जाती है उसका पीछा करती है और ऐसे ही एक दिन सब सोनिया बाहर भी गई। मियाँ रियो से मिलने आता है और वो बताती है कि जैसे उसका कुछ पता नहीं है, शायद मियाँ के दिमाग में कुछ योजना चल रही थी। अगले दिन जब मियाँ के सोनिया के पीछे एक कैफ़े में आती है तो उसको मुलाकात सैम से होता है। वह भी सोनिया की
जासूसी कर रहा था, जब मियाँ कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगी, लेकिन तुम्हारा इस केस से हटाना होगा और बदले में तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूँगी। इसके बाद मियाँ अपने दोस्त नीना की मदद लेनी है। एक पेन कैमरा से सोनिया का वीडियो बनाने वाली थी और सैम भी इस योजना का हिस्सा बनता है। दोस्तों, सैम वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है, तभी नीना उसकी वीडियोज बना लेती है और मियाँ यह वीडियो सैम को दिखाती है ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके। दोस्तों, मगर वह वीडियोज रियो को भी दिखाती है और उससे कहती है कि पुलिस को सब पता चल चुका है, लेकिन इसलिए सबूत के साथ तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती है। यह सुनकर रियो घबरा जाता है, जबकि मियाँ कहने लगी कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम लोग मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को वो लोग तीनों के सिर पर गन लगाकर एक सुनसान जगह पर ले जाती है। मियाँ ने सैम को भी यहाँ बुला लिया था और सैम के आने से पहले वो इन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है। जल्दी ही जल्दी सैम भी आ गया और वो आते हैं रियो और सोनिया को गाड़ी से बाहर निकालता है और सैम उन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो सैम को रोकने लगा। दोनों में हाथ होने लगता है, तभी सोनिया और सैम के गन उठाकर गोली चलाती है। उसकी चलाई गोली से रियो को लग गई थी, जिसके बाद सैम को गोली मार देती है। जब जल्दी जल्दी सैम के हाथ में गन रखकर भागने लगी, लेकिन सैम अभी जिंदा था और वो मरने से पहले सोनिया को मार देता है। कुछ देर बाद मियाँ बाहर आती है, उसके बाद सैम को जो गन था उसे रियो के हाथ में रख देती है ताकि देखने वालों को लगे कि ये लोग आपस में लड़कर मर गए हैं। इसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह वो सारा सामान बैग में भरे नदी में फेंक देती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, एक कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? किसकी गलती है? क्या मियाँ अपनी ज़िंदगी में सही चल रही थी, या रियो अपने फोटोग्राफर से सही चल रहा था, या ब्लैकमेल करने वाले रियो जो गलत रास्ते पर वीडियोज बना के उसे बेचा करता था? दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।